आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप बहुत चिंतित होते हैं तब आपके पेट में अजीब सी हलचल होती है, जैसे कोई गांठ सी बंध गई हो या किसी ने भीतरी हिस्सों को मरोड़ दिया हो? और क्या आपने कभी किसी बुरे अनुभव के बाद पेट की खराबी का सामना किया है, जैसे दस्त, अपच या एसिडिटी? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। डॉक्टर एमरन मेयर की ये पुस्तक द माइंड गट कनेक्शन हमें इस गहरे और अद्भुत रहस्य की ओर ले जाती है कि हमारा मस्तिष्क और पेट, यानी माइंड और गट, किस प्रकार एक गुप्त संवाद में जुड़े होते हैं। ये सिर्फ पाचन तंत्र की बात नहीं है, ये हमारे संपूर्ण अस्तित्व की कहानी है, हमारी भावनाओं, निर्णयों और यहाँ तक कि आत्मा की अभिव्यक्ति की। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि हमारे पेट में एक अलग ही मस्तिष्क होता है, जिसे एंटरिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये छोटा मस्तिष्क लगभग 100 मिलियन न्यूरॉन से बना होता है, जो कि एक बिल्ली के मस्तिष्क जितना होता है। ये मस्तिष्क की अनुमति के बिना भी काम कर सकता है, निर्णय ले सकता है और शरीर को संकेत दे सकता है। वह कहते हैं कि हमारा पेट केवल भोजन को पचाने का यंत्र नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, निर्णय लेने की प्रक्रिया और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य का भी केंद्र है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, जैसे नौकरी का इंटरव्यू, ब्रेकअप या कोई दुर्घटना, तो उसका सीधा असर हमारे गट पर पड़ता है। और जब गट में असंतुलन होता है, जैसे खराब बैक्टीरिया की अधिकता, पाचन संबंधी समस्याएं या फूड इंटॉलरेंस, तो इसका असर हमारे मूड, एकाग्रता और यहाँ तक कि डिप्रेशन और एंजाइटी पर भी होता है। यानी ये रिश्ता दो तरफा है, माइंड गट को प्रभावित करता है और गट माइंड को। यहाँ तक कि माँ के गर्भ में बच्चा जब पल रहा होता है, तभी से उसके माइक्रोबायोम का निर्माण शुरू हो जाता है। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि जन्म, स्तनपान, बचपन की डाइट और भावनात्मक वातावरण हमारे गट माइक्रोबायोम को आकार देते हैं। यह माइक्रोबायोम, जो लाखों अच्छे और बुरे बैक्टीरिया का एक जाल है, हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से से संवाद करता है, हमारे इम्यून सिस्टम से लेकर दिमाग के एमिग्डाला तक, जहां हमारी भावनाएं उत्पन्न होती है। अगर गट संतुलित है, तो भावनाएं स्थिर होती है, लेकिन अगर गट में सूजन या असंतुलन हो, तो न केवल हमें बीमारियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी बदल सकता है। ये पुस्तक एक नई वैज्ञानिक समझ को उजागर करती है, जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं, कि हमारा शरीर एक अलग-अलग हिस्सों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह एक गहराई से जुड़ा हुआ, भावनात्मक और ऊर्जावान तंत्र है। और पेट इस तंत्र का सबसे संवेदनशील और शक्तिशाली केंद्र है। ये पुस्तक एक चेतावनी भी देती है कि प्रोसेस्ड फूड, अत्यधिक एंटीबायोटिक्स, स्ट्रेस और स्लीप डिस्टर्बेंस हमारी आंतों के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं, और यही गड़बड़ी हमें थकान, चिंता, अवसाद और कई बार ऑटोइम्यून बीमारियों तक ले जा सकती है। डॉक्टर मेयर ने अपने जीवन के अनुभवों, मरीजों की कहानियों और दशकों की रिसर्च के माध्यम से ये स्पष्ट किया है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए केवल थेरेपी या दवाइयाँ ही नहीं, बल्कि आहार और आंतों की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने अपने मरीजों को जब डाइट, माइंडफुलनेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के माध्यम से गट हेल्थ ठीक करने की सलाह दी, तो कई मानसिक बीमारियां भी ठीक होने लगी। एक मरीज जो वर्षों से डिप्रेशन से जूझ रहा था, उसने केवल डाइट सुधारने और प्रीबायोटिक फूड खाने से जीवन में स्थिरता पाई। पुस्तक में ये भी बताया गया है कि योग, प्राणायाम और ध्यान जैसे प्राचीन भारतीय अभ्यास हमारे माइंड गट संबंध को कैसे सुधार सकते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं, तो न केवल मस्तिष्क शांत होता है, बल्कि वैगस नर्व, जो मस्तिष्क को गट से जोड़ती है, भी सक्रिय होती है, और ये नर्व उस संवाद को मजबूत करती है, जो हमें भीतर से हील करने की शक्ति देती है। ये पुस्तक केवल विज्ञान की बात नहीं करती, ये जीवन की बात करती है। यह उस मौन आवाज की बात करती है, जो कभी कभी भूख के रूप में, कभी बेचैनी के रूप में और कभी पेट के दर्द के रूप में प्रकट होती है। ये हमें सिखाती है कि अपने शरीर को ध्यान से सुनें, क्योंकि पेट सिर्फ भोजन पचाने के लिए नहीं बना है, यह हमारी आत्मा की गहराई से भी जुड़ा है। आज जब दुनिया तेजी से भाग रही है, स्ट्रेस, जंक फूड और डिजिटल डिस्कनेक्ट हमारे शरीर को गूंगा बना रहे हैं,
द माइंड गट कनेक्शन हमें उस आंतरिक संवाद की ओर लौटने का न्योता देती है जो हमारी सबसे पहली भाषा थी, शारीरिक अनुभूति की, भावनात्मक बुद्धिमत्ता की और सहज ज्ञान की। हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम अपने गट को स्वस्थ रखते हैं तब हम अपने पूरे अस्तित्व को पोषित कर रहे होते हैं। डॉक्टर मेयर की ये पुस्तक हमें केवल गट हेल्थ की दिशा में जागरूक नहीं करती, बल्कि ये एक नई जीवन शैली की ओर भी संकेत करती है, जिसमें हम प्राकृतिक भोजन, भावनात्मक समझदारी और आत्म देखभाल के जरिए न केवल बीमारियों को दूर कर सकते हैं, बल्कि खुद से एक गहरा रिश्ता भी बना सकते हैं। ये रिश्ता है अपने शरीर से, अपनी भावनाओं से और अंततः अपने जीवन से। तो अगली बार जब आपका पेट कुछ कहे तो उसे अनसुना मत कीजिए, क्योंकि शायद वह आपको वही बात बता रहा हो जो आपका मन भी कह नहीं पा रहा। ये संवाद सुनिए, समझिए और उसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि माइंड और गट का ये रहस्यमयी रिश्ता आपको एक नई दिशा दे सकता है, हीलिंग, संतुलन और आनंद की। द माइंड गट कनेक्शन कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है, खुद की ओर लौटने की। ये हमें सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी चिकित्सा शक्ति हमारे भीतर ही छुपी होती है, हमारे पेट में, हमारे श्वास में और हमारे भावनात्मक जुड़ाव में। डॉक्टर मेयर की बातों से ये साफ हो जाता है कि जब हम अपने गट को समझने लगते हैं तो हम दरअसल अपने पूरे जीवन को समझने लगते हैं। अब समय आ गया है कि हम उस मौन संवाद को फिर से सक्रिय करें, जो हमारे शरीर और मन के बीच कभी बहुत स्वाभाविक हुआ करता था। आइए एक नई शुरुआत करें। अपने खाने को समझदारी से चुनें, अपने पेट की आवाज को सुनें और अपनी मानसिक शांति को महत्व दें, क्योंकि जब आपका गट शांत होता है तब आपका मन, आपका जीवन और आपकी आत्मा ऑल अलाइन हो जाते हैं। और यही है असली हीलिंग, एक शांत, संतुलित और पूर्ण जीवन की ओर पहला कदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।